एक इंसान औसतन एक दिन में 17,000 से 30,000 बार सांस लेता है। बाज़ औक़ात आराम की हालत में ये तादाद 12 सांसें फी मिनट तक कम हो सकती है, जबकि जिस्मानी मशक्क़त के दौरान 40 से 50 सांसें फी मिनट तक बढ़ सकती है। ये अमल बज़ाहिर सादा लगता है, लेकिन ये हमारे जिस्म के अंतहाई पेचीदा और अहम इफ़ाल में से एक है। सांस लेने का अमल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है: सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकालना। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा डायाफ्राम, जो फेफड़ों के नीचे एक पट्टों की तह है, सकड़ता है और नीचे की तरफ हरकत करता है। इसी वक्त हमारी पसलियों के दरमियान मौजूद पट्टे भी सकड़ते हैं और पसलियों को ऊपर और बाहर की तरफ उठाते हैं। उससे सीने की गहराई में इजाफा होता है, जिसके नतीजे में फेफड़ों के अंदर दबाव बाहर के माहौल के दबाव से कम हो जाता है। दबाव के इस फर्क की वजह से हवा, जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, हमारी नाक या मुना के रास्ते हुआ कि नाली से होती हुई फेफड़ों में दाखिल होती है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो डायाफ्राम और पसलियों के पट्टे आराम की हालत में वापस आ जाते हैं। डायाफ्राम ऊपर की तरफ और पसलियां नीचे की तरफ हरकत करती हैं। इससे सीने की गहराई कम हो जाती है और फेफड़ों के अंदर का दबाव बाहर के माहौल के दबाव से बढ़ जाता है। दबाव के इस फर्क की वजह से फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुआ बाहर निकल जाती है। फेफड़ों में दाखिल होने के बाद हुआ बारीक नालियों से गुजरती हुई इंतहाई छोटी थैलियों तक पहुंचती है, जिन्हें अल्वेवली कहा जाता है। हमारे फेफड़ों में लाखों अल्वेवली मौजूद होते हैं, जिनकी मजमूई सतह का रकबा एक टीनस कोट के बराबर होता है। हर अल्वेवलस पतली दीवारों वाली खून की नालियों, कैपिलरीज के एक बारीक जाल से घरा होता है। यहीं पर जिंदगी बख्श गैस का तबादला होता है। अल्वेवली में मौजूद ताज़ा हुआ में ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है। खून में, जो जिस्म के खलियों से वापस आ रहा होता है, ऑक्सीजन की मिकदार कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है। अल्वेवली की पतली दीवारों और कैपिलरीज की पतली दीवारों के जरिए ऑक्सीजन अल्वेवली से खून में दाखिल हो जाती है। इसी वक्त खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, जो जिस्म के मेटाबोलिक अमल का फजला है, कैपिलरीज से निकलकर अल्वेवली में दाखिल हो जाती है। एक बार जब ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाती है तो यह हीमोग्लोबिन नामी प्रोटीन के जरिए पूरे जिस्म में सफर करती है। यह खून दिल तक पहुंचता है, जो उसे पंप करके जिस्म के हर खलीए तक पहुंचा देता है। हर खलीए में माइटोकॉन्ड्रिया नामी छोटे पावर हाउसेस होते हैं, जो ऑक्सीजन को ग्लूकोज गजा से हासिल होने वाली तवानाई के साथ मिला कर तवानाई एटीपी पैदा करते हैं। ये तवानाई खलियों को जिंदा रहने, काम करने, मरम्मत करने और नए खलिए बनाने के काबिल बनाती है। इस अमल के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बतूर फजला पैदा होती है, जिसे खून दोबारा फेफड़ों तक ले जाता है और हम उसे सांस के जरिए बाहर निकाल देते हैं। यही मुसलसल गैस का तबादुला और तवानाई की पैदावार हमें जिंदा रखती है, हमारे जिस्मानी इफ़ाल को जारी रखती है और हमें हर लम्हा मुतहर्रिक रखती है। अगर ये अमल रख जाए तो खलियों को तवानाई नहीं मिलेगी और वो मरना शुरू हो जाएंगे।